नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और पंचमढ़ी की इस सीरीज़ में अब हम पहुंचे हैं बाइसन लॉज। जी, पंचमढ़ी में ही स्थित एक म्यूज़ियम कह लें, बायोडाइवर्सिटी पार्क कह लें और इंफॉर्मेशन सेंटर कह लें। पंचमढ़ी में स्थित सभी जगहों की जानकारी से परिपूर्ण एक स्थान है, जहां पर आप एक तो निश्चित टिकट लेके आप आगे की यात्रा के लिए जीप्स वगैरह कर सकते हैं। हालांकि हमने होटल से ही जीप वगैरह कर ली थी, क्योंकि यहाँ तक आप आ सकते हैं अपने वाहन से और कुछ निश्चित दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन अपने वाहन से पंचमढ़ी में हर जगह पहुँचना पॉसिबल नहीं है। एक निश्चित दायरे के अंतर्गत आप अपने वाहन से ही जा सकते हैं। उसके बाद यदि या तो आपको पैदल चलना पड़ेगा या फिर आपको जीप सफारी लेनी पड़ेगी। तो बाइसन पार्क से निकलकर और फिर हम पहुँचे पांडव गुफा। जी, ये एक 5 गुफाओं का समूह है। हालांकि नाम इसका पांडव गुफा है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था। ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित एक स्थान है, अपने बिरला स्कूल पिलानी के बच्चों के साथ। और ट्रिप के बाद फिर से 80 बच्चों का हमारे पास ग्रुप है। हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन पॉइंट बी फॉल की तरफ जाएंगे। और चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया है, तो जो इसका रख रखाव है और जो स्थिति है सड़कों की, वो बहुत ही अच्छी और आर्मी द्वारा संचालित है। और बिल्कुल एक जंगल के बीचों बीच से जो रोड जाती है, एक वाकई में आपको लगता है कि आप एक सफारी में हैं, आप एक नेशनल पार्क के अंदर घूम रहे हैं। रास्ते में एक मधुमक्खी पालन का भी एक फैक्ट्री में हम गए थे घूमने के लिए यहाँ पर। और बाइसन लॉज से निकलकर अब हम पहुँच चुके हैं बी फॉल। जी हाँ, बी फॉल, इसका नाम बी फॉल 2 वजह से मशहूर है। एक तो ये कि इसके आसपास की जो ऊंची दीवारें हैं उन पर मधुमक्खियों के छत्ते हैं, जिसकी वजह से बी फॉल कहा जाता है। और दूसरा इसलिए कि जब आप झरने के निकट जाते हैं तो जो पानी के गिरने का साउंड है वो एक तरह से भिनभिनाहट में बदल जाता है मधुमक्खियों की, जिसकी वजह से इसे बी फॉल नाम दिया गया। और 150 फुट ऊपर ऊंचाई से गिरता हुआ एक तरह से जलप्रपात बनाता है, झरना कहेंगे इसे। हालांकि ये किसी नदी पर नहीं है। तो जो ऊंचाई है पानी के गिरने की वो है 150 फीट। और अगर आप महसूस कर सकें तो जो पानी के गिरने का साउंड है, बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते के नज़दीक जब आप जाएं तो एक तरह से जो आवाज़ वहाँ से आती है, ठीक उसी तरह से आवाज़ आ रही है। इस वजह से इसका नाम बी फॉल पड़ा। तो इस वक्त हम बी फॉल पे हैं पंचमढ़ी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पानी का जलप्रपात 150 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ इस वक्त बरसातों में इसका फ्लो कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद bee fall. Right now we are in bee fall. You can see all around the people. There's a lot more crowd here because we come here with a group of 80 people. Birla School Kalyani. You can see here. शहर से मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बी फॉल। और वैसे तो पंचमढ़ी में और भी कई फॉल हैं। इसे वैसे बी फॉल को जो स्थानीय भाषा में है उसे यमुना प्रताप भी कहा जाता है।
तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके अगल बगल में वैसे तो और भी कई फॉल हैं, जिसमें से डचेस फॉल, रजत फॉल। तो इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं बी फॉल पे ली गई कुछ तस्वीरों के साथ और मिलते हैं अपने अगले पॉइंट रीछगढ़ पे। जी, रीछगढ़ का नाम रीछगढ़ क्यों पड़ा, ये आपको बताएंगे रीछगढ़ पहुंचकर। जिस पॉइंट को देखने के लिए आए हैं इस जगह को नाम दिया है रीछगढ़। रीछ का मतलब समझते हैं आप लोग? बियर भालू, उसको रीछ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो रीछ नहीं है, यहाँ पर ये दो माउंटेन आपको दिख रहा है ना, एक दूसरे पे टकरा के रुके हुए हैं और ये दोनों माउंटेन के बीच में जो गेप बनता है, टनल बनता है, उसको इंग्लिश में एक वर्ड दिया है रिज, RIDG, रिज। तो ये एक नेचुरल रिज है। इस पर जो पत्थरों के ऊपर जो दिख रही हैं आपको जैसे गिट्टियाँ लगी हुई है, किसी ने लगा दिया है, तो इसकी वजह हो सकती कि ये जो जगह है कभी हज़ारों साल पहले पानी से डूबी हुई रही होगी। तो यहाँ पर 2-3 फिल्मों का शूटिंग हुआ है, अशोका, चक्रव्यूह और तरकीब। दूसरा जो लेफ्ट साइड गुफा के अंदर जाएंगे तो उस गुफा के अंदर में 2 गुफाएं और हैं, तो जिसमें बरसात के दिनों में कभी कभी रीछ भालू भी अपनी रात बिताने के लिए ऐसी जगहों का सहारा ले लेते हैं। तो किसी ने रीछ को नहीं, उसके कुछ एविडेंस देखे तो इसको रीछगढ़ भी बोलने लगे। बाकी ये 2 माउंटेन का मिलन है, ये रिज है। यहाँ से उतरने के बाद आपको सबसे पहले अपना एक गाइड खड़ा हुआ, वो वहाँ तक जाना, वहाँ भी पहाड़ों का सर्किल घिरा हुआ है, लेकिन उस पॉइंट से आगे किसी को नहीं जाना क्योंकि आगे जंगल है। वो पॉइंट से लौटने के बाद ये जो लेफ्ट साइड की गुफा है, इस गुफा के अंदर आप लोग एंट्री लेंगे और पीछे लेफ्ट साइड से बाहर निकल के यहाँ पर आएंगे। तीनों जगह पे हमारे एक बंदे आपको खड़े रहेंगे, या वो वहाँ पर पहुँच गया एक बंदा तो आप उस पॉइंट से आगे कोई नहीं जाएगा। और इस गुफा से जब पीछे निकलेंगे तो गुफा के पीछे भी एक आदमी हमारा खड़ा है, यहाँ से घूम तो फिर यहाँ से वापस। अभी पत्थरों का रास्ता है, सिंगल लाइन। कितने सारे भूत हैं गुफा के अंदर। यहाँ पे तो मजा आएंगे। उतने सारे बेड है, उतने सारे बेड, चल बेटा, हाँ
और ये देखिए गर्भ गुफा से निकलते हुए हमारे सर। चलिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जिसमें हम ले चलेंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर, और जो कि एक शानदार सनसेट पॉइंट भी है। आपसे मिलते हैं धूपगढ़ पर। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।